नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामावत सिंह और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, इस वीडियो में हम सूरन उगाने की एक अलग टेक्निक आपको बताएंगे। दोस्तों, सूरन सब लोग उगाते हैं, लेकिन उनका सूरन 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो के ऊपर का नहीं होता है। लेकिन मेरा एक पौधे में सूरन कम से कम 8 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम तक के सूरन हर पौधे में निकलते हैं। तो मैं अपना सूरन किस तरह से उगाता हूँ, कैसे देख रेख करता हूँ, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई आवश्यक जानकारी आपको छूटे ना। और दोस्तों, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये के पौधे हैं, ये देखिए, आपको ये 3-4 पौधे उगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको मैंने फरवरी महीने में लगा दिया था। आप देख सकते हैं कि इनका जर्मिनेशन कितना बढ़िया है। देखिए, सूरन के मेरे एक पौधा ये है और दूसरा पौधा ये जर्मिनेट हो रहा है। इन पौधों को मैंने अब से करीब 1.5 महीना पहले लगाया था और इनका भी आप जर्मिनेशन देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इनको जर्मिनेट करने का, इनको उगाने का प्रॉपर समय क्या है। तो इसके लिए जवाब है कि आप फरवरी से लेकर के और जून महीने तक इस जिमीकंद, सूरन या कहीं ओल बोलते हैं, इसको आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक उगा सकते हैं। इसको उगाने का आखिरी महीना जून है, ये आखिरी समय चल रहा है। अगर आप चाहें तो सूरन को इस समय उगा सकते हैं, यह एकदम प्रॉपर समय है। दोस्तों, बात करें टेम्परेचर की, इसके उगने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो सूरन जो है हमारा ये गर्म जलवायु का पौधा है और इसको उगने के लिए कम से कम मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और 35-40 डिग्री सेल्सियस तक यह आसानी से उग जाता है और इसके पौधे में वृद्धि होती है, विकास होता है। लेकिन अगर 40 से ऊपर टेम्परेचर होता है तो इसकी पत्तियां थोड़ा झुलसने लगती हैं। ये देखिए, थोड़ी सी पत्तियां ऊपर से मुरझाई हुई हैं, यह टेम्परेचर का असर है। इस समय हमारे यहाँ टेम्परेचर कम से कम 44-45 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से हमने आपको उगाने का समय बताया और टेम्परेचर की बात किया कि कितना टेम्परेचर सूरन को उगने के लिए चाहिए। दोस्तों, सूरन को उगाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, हमने ये गड्ढा खोदा है। सूरन को उगाने के लिए हमें मिनिमम कम से कम 1.5 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट गहरा एक गड्ढा खोदना होगा। इसमें आप 2 पौधे सूरन के लगा सकते हैं। गड्ढा खोद लेंगे, गड्ढे को 2 दिन तक तेज़ धूप में सूखने देंगे और जो गड्ढे से मिट्टी निकलेगी, ये सब मिट्टी निकली है, मिट्टी को भी हमने 2 दिन तक सुखा लिया है। दोस्तों, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो हमने गड्ढा खोद के तैयार किया है, क्योंकि गड्ढे में जो मिट्टी हम डालेंगे एकदम से वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए और मिट्टी एकदम से भुरभुरी होनी चाहिए। ओल के, सूरन के, जिमीकंद के विकास के लिए एकदम से भुरभुरी मिट्टी मिलना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो काम करेंगे, ये देखिए, हमने इस गमले में कुछ सूखे पत्ते लिए हैं। इन सूखे पत्तों को हम इस गड्ढे में नीचे डाल देंगे। ये देखिए, हमने सूखे पत्तों को इस गड्ढे में डाल दिया और इस तरह से इसको हाथ से दबा देंगे। दोस्तों, जो मिट्टी निकली है, ये देखिए, मिट्टी निकली है गड्ढे से, इस मिट्टी को हमने ये भुरभुरी कर लिया है और मिट्टी को भुरभुरी करने के बाद इसमें हम डालेंगे गोबर की खाद। इस गड्ढे में जितनी मिट्टी लगना है उसकी आधी मात्रा हम ये गोबर की खाद डालेंगे। ये देखिए, गोबर की सड़ी हुई खाद है, इसको हम इस तरह से मिट्टी के ऊपर फैला लेंगे। फैला करके इसे हम इस तरह से समतल कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, गोबर की खाद डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नीम की सूखी पत्तियाँ। ये देखिए, नीम की सूखी पत्तियाँ हैं, ताकि हमारी मिट्टी जो है एकदम से कीटाणुनाशक हो जाए। हमने काफ़ी नीम की पत्तियों को सुखा करके बोरा में स्टोर करके रखा है, मैं वहाँ से इतना निकाल के लाया। तो इस तरह से ये नीम की सूखी पत्तियाँ हमने इसमें ये डाल दिया मिट्टी के ऊपर। दोस्तों, अगला एक सामान डालेंगे। ये देखिए, ये धान की भूसी है, ये राइस हस्क है। दोस्तों, अगर आपके पास गोबर की खाद ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किचन वेस्ट की भी खाद ले सकते हैं। कोई भी कंपोस्ट खाद डालना आवश्यक है। इस धान की भूसी को हम अपने इस मिट्टी के ऊपर इस तरह से फैला देंगे। ये देखिए, दोस्तों, ये पत्ते, ये धान की भूसी, ये सारा जुगाड़ अपने मिट्टी को हल्का करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि अगर मिट्टी गड्ढे की हल्की नहीं रहेगी तो अपने सूरन की साइज़ भी फिर वही आएगी, 1.5 किलो, 2 किलोग्राम का सूरन मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह से आप करते हैं और आप अच्छा बीज इस्तेमाल करते हैं
तो आपको एक पौधे से कम 8 से लेकर के 10 किलोग्राम वजन तक के सूरन के कंद आपको मिलेंगे। दोस्तों इस तरह से अपनी मिट्टी में इन सारे सामान को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस गड्ढे को इस तैयार मिट्टी से इस तरह से हम पाट देंगे। गड्ढे को हमने तैयार मिट्टी से पाट दिया। ऊपर की ये देखिए, ये करीब 4-5 इंच एक जगह ऊपर हम छोड़े हैं और अब इसके ऊपर हमें सूरन की कंद लगानी होगी। दोस्तों देखिए सूरन की कंद है और ये आपको आँख दिखाई दे रही है। ये आँख देखिए, यहाँ से पौधे का जर्मिनेशन होता है। ये दूसरा कंद भी देखिए, इसमें देखिए ये जर्मिनेशन प्रारंभ है, ये छोटा सा अंकुर निकल रहा है। इस तरह से हम 1.5 बाई 1.5 फीट के गड्ढे में कम से कम 2 पौधा लगाएंगे। और दोस्तों जो कंद लगाते हैं तो कंद का वज़न कम से कम 250 ग्राम से लेकर के 300-400 ग्राम तक का होना चाहिए। दोस्तों ये देखिए दोनों कंद मेरी, ये दोनों मिला करके 630 ग्राम की है और ये दोनों हम इस पौधे में लगाएं, इस गड्ढे में लगाएंगे। दोस्तों इसे लगाने से पहले हमको शोधित करना पड़ता है। शोधित करने के लिए हमको लेना होगा एक फंगिसाइड। ये देखिए साफ फंगिसाइड है, इसमें मैनकाजेब और कार्बेंडाजिम होता है। तो एक किसी बर्तन में पानी ले लेंगे और पानी में साफ फंगिसाइड डालेंगे। हमने देखिए हरे हरे रंग का दिखाई दे रहा है, ये फंगिसाइड डाल करके 4 घंटा पहले इन दोनों कंद को इस फंगिसाइड में डुबो दिया था और इसको लगाने से आधा घंटा पहले हमने इन्हें बाहर निकाल लिया ताकि जो पानी से भीगा है ये सूख जाए, ताकि आगे सड़ने की शिकायत ना आए। ये फंगिसाइड की वजह से इसमें कोई फंगस नहीं लगेगा, हमारे पौधे का जर्मिनेशन अच्छे से होगा और ये फंगिसाइड इनके जड़ की तरफ चारों ओर से एक सुरक्षा कवच तैयार कर लेता है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हम अपने दोनों कंद को इसमें इस तरह से लगा देंगे और लगाने के बाद जो मिट्टी हम डालेंगे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों अब हम इस गड्ढे को मिट्टी से पाट देंगे, लेकिन जिस मिट्टी से पाटेंगे उसमें हमको क्या क्या डालना है ये देखिए। हमने इसमें लिया है नॉर्मल गार्डन सॉयल, 50% नॉर्मल गार्डन सॉयल, उसका आधा मतलब 25% हमने लिया है काऊ डंग कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद। इसके बाद हमने लिया है 25% में धान की भूसी, कोकोपीट और बालू, ये चीज़ मिलाए हैं। तो इतना तो हमने इस मिट्टी में मिला लिया है। दोस्तों अभी हम इस गड्ढे में ये देखिए सरसों की खली है, ये सरसों की खली की करीब 250-300 ग्राम मात्रा है। इसे हम इस तरह से अपने गड्ढे में फैला देंगे, ये पानी के साथ में गल के पौधे को नाइट्रोजन देगी। इस तरह से हमने ये 250 ग्राम सरसों की खली गड्ढे में डाल दिया। दोस्तों एक काम और करना होगा, जो हमने ये मिट्टी तैयार किया है इस मिट्टी में हम डालेंगे, मात्रा देख लीजिए, ये बड़े चम्मच के बराबर 1 चम्मच ये DAP डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पौधे को मिलेगा। दोस्तों DAP में पोटेशियम की मात्रा नहीं होती है, हालांकि इस कंद को विकास करने के लिए ज़्यादातर नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत होगी, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा पोटेशियम डालेंगे क्योंकि पोटेशियम की भी थोड़ी मात्रा की ज़रूरत जिमीकंद के पौधे को पड़ती है उसके विकास के लिए। तो दोस्तों देखिए ये पोटेशियम फर्टिलाइज़र है, इसके 1 चम्मच की मात्रा हम अपने इस मिट्टी में मिला देंगे और मिलाने के बाद इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। मिट्टी से हम इसको अपने पौधे को इस तरह से ढक देंगे। दोस्तों देखिए इस तरह से हमने इस गड्ढे को पाट दिया। ऊपर से हमने 2 इंच की जगह खाली छोड़ा है ताकि इस समय इसमें पानी डाला जा सके। आगे चल के बरसात के सीज़न में इसे भी पाट के बराबर कर देना होगा। दोस्तों देखिए इस तरह से गड्ढे को हमने मिट्टी से पाट दिया। पाटने के बाद हम देंगे पानी। पानी देने में ये देखिए जो हमने साफ फंगिसाइड का घोल तैयार किया था और इसमें सूरन के बीज को शोधित किया था, तो इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। जो पानी हमको इसमें डालना है उसी पानी में हम ये देखिए ये उसी पानी में ऐड कर दे रहे हैं। इस तरह से ये फंगिसाइड ये मेरे पूरे पौधे के चारों तरफ फैल जाएगा। अच्छी तरह से पानी दे देंगे। दोस्तों इस तरह से हमने पानी दे दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमने
अपनी टेक्निक, जिस तरह से हम अपने यहाँ सूरन उगाते हैं, जिमीकंद उगाते हैं, इसकी पूरी विधि हमने आपको शेयर किया। दोस्तों, अगर आपको 8 किलोग्राम 10 किलोग्राम का एक एक फल एक एक पौधे से लेना है तो आप इस विधि से सूरन उगा सकते हैं। एक बार मेहनत करिए, उगाइए, देखिए रिजल्ट, फिर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इससे कितना लाभ मिला। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस वीडियो का समापन करते हुए आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को कृपा करके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।